जिंदाबाद के नाम की नारेबाजी शुरू की। जिंदाबाद 1 2 3 4 आज हम लोग बहुत खुश हैं, उनको बता नहीं पा रहे हैं कि हम कितने खुश हैं। योगी जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया। कि हम लोग का घर नहीं लेंगे और मेरी बात हो गई। उन्होंने फैसला लिया है, इससे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल। लखनऊ के कुछ हिस्सों में आज होली, दिवाली और ईद एक साथ मनाई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से ये लोग बुलडोजर के खौफ में थे, घरों पर लाल निशान लग गए थे और बाबा बुलडोजर तैयार था। लेकिन इन लोगों ने गांधीगिरी का तरीका अपनाया, घरों के बाहर रजिस्ट्री से लेकर बिजली के बिल चिपका दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुख्यमंत्री योगी ने हजारों लोगों को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। अब इन लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। इसके बाद लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। योगी ने हजारों परिवारों को जश्न में डूब जाने का मौका दे दिया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सोचिए ये खुशी लोगों को कैसे मिली, कैसे मुमकिन हुआ। 2000 घर पर बुलडोजर चलना था। ये देखिए, इस जगह के लोग, पंत नगर के लोग और अबरार नगर के लोग योगी से मिले जाकर, योगी आदित्यनाथ से मिले। इलाके के लोग, स्थानीय लोग, वहां के बड़े लोग योगी से मीटिंग की और योगी को अपनी बात बताई कि बुलडोजर चलने वाला है, उनके घरों पर निशान लग गया है। उसके बाद देखिए, जब ये लोग बाहर निकले, योगी से मिलने के बाद निकले, उसके बाद की तस्वीर देखिए जरा। योगी से मिलकर निकली है महिलाएं, इतनी खुश हैं, इन्हें लग रहा है वाकई इनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। सुनिए, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी। शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत खुश है। बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ। आइए मैं बताऊं, जैसे ही ये परिवार मिलकर निकले, वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। देखिए जरा योगी क्या लिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट किया, लखनऊ में पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, यहां के हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है, योगी लिख रहे हैं। देखिए योगी से क्या बात हुई, आखिर इन लोगों ने मिलकर क्या कहा और क्या किया कि ऐसा हुआ कि रातों रात फैसले बदल गए। ये आप देख रहे हैं, ये पंतनगर के घर है जिस पर इस तरह से क्रॉस के निशान लगे हुए थे, लेकिन अब बुलडोजर बंद गया है। सीएम योगी के एक फैसले से हजारों घरों में खुशी है। कुकरेल नदी पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना था, अवैध घरों पर अधिकारियों ने लाल निशान ऐसे लगा रखे थे। इसके बाद से हजारों घर बुलडोजर की जद में थे। पंतनगर, अबरार नगर, इंद्रप्रस्थ नगर में बुलडोजर चलना था, खुर्रम नगर में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी। सीएम योगी से यहां के लोगों ने मुलाकात की। योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया, यहां के हर निवासी की सुरक्षा, संतुष्टि की जिम्मेदारी है। कुकरेल परियोजना से प्रभावित परिवार निश्चिंत रहे। निजी मकानों पर चिन्हीकरण का कोई औचित्य नहीं था। ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय होगी, यानी अफसरों की। अधिकारियों को भय और भ्रम दूर करना चाहिए। वहां जन सुविधाओं के विकास हेतु निर्देशित किया है। रिवर बेड में अगर कोई भवन निजी भूमि पर बना है जिसका प्रमाणित स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का है, यानी रजिस्ट्री है, उसे नियमानुसार समुचित मुआवजा दिया जाएगा। योगी से मुलाकात के बाद लोगों ने खुशी जताई। बैठक के दौरान योगी ने लोगों को भरोसा भी दिया, रजिस्ट्री वाले घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, भवनों का ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। अब सुनिए, उन लोगों को जब पता चला कि अब तो बुलडोजर नहीं चलना है क्योंकि योगी जी ने भरोसा दे दिया, तो सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। हम तो पहले ही बोले 110% रहेगी, योगी जी हम लोग का घर नहीं लेंगे और मेरी बात हो गई। विश्वास इतनी बड़ी चीज है। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमारा आशियाना बचा दिए। बहुत दुखी थे लेकिन आज बहुत खुशी है। जो एक दिमागी टेंशन थी आज 7 दिन से, वो खत्म हो गई है। जिस तकलीफ से हम गुजरने वाले थे
जिससे हम बच नहीं सकते थे, हम उस स्थिति में वापस नहीं जा सकते थे। आज खुशी है कि हम अपनी स्थिति को बना सके। जिंदगियां लौटा दी गई हैं। तो इसमें 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बेच के, सब कुछ खत्म करके अपने मकान बनाए हैं। तो उनका अगर घर टूट जाता तो उनका तो सब कुछ चला गया। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। दिल को बड़ी ठंडक पहुंची है कि हाँ चलो सुनिन तो मुस्लिम का सुनिन, ये तो वाकई यही हुआ था कि मुस्लिम की नहीं सुनवाई होती। मैं ये सुना, बहुत बहुत शुक्रिया योगी मोदी की। तनाव में क्यों नहीं, जिंदगी भर कमाई करके रिटायर हुआ, मकान बनाया लखनऊ में और गवर्नमेंट का लोन भी बाकी है। बहुत खुश था, दिल दूना हो गया कि मेरा जो कमाई है अचल रहेगी योगी जी के राज। अपने घर बचने की खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। जमीन ली जाए तो सिस्टम से पैमाइश करके ली जाए। हम लोग एक महीने से कितने तनाव में थे, हमारे माता पिता कितने तनाव में थे कि वो हम ही लोग जानते हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है मुख्यमंत्री से। अब सोचिए जरा, एक दो घर नहीं गिरना था, 2000 घरों की लिस्ट थी। देखिए कहां कहां कितने घर गिरने वाले थे, किस किस इलाके में कितने घर गिरने थे। ये आ गया पंतनगर के दरवाजे। अकबर नगर में, इससे पहले अकबर नगर में बुलडोजर चला, 1806 घरों पर बुलडोजर चल गया। उसके बाद आगे की कार्रवाई होनी थी दूसरी जगहों पर। अबरार नगर में 700 घरों पर बुलडोजर चलना था। पंतनगर में 850 घरों पर बुलडोजर चलना था, अब नहीं चलेगा। रहीम नगर में 200 घरों पर बुलडोजर चलना था, अब एक्शन नहीं होगा। इंद्रप्रस्थ नगर में 250 घर थे, अब बुलडोजर नहीं चलना है। ये वो घर हैं जिस पर एक्शन होना था। जैसे ही लोगों को पता चला कि बुलडोजर चलने वाला है, लोगों ने देखिए क्या किया, तस्वीर दिखाई। लोगों ने अपने घरों पर अपनी रजिस्ट्री चिपका दी थी, अपनी रजिस्ट्री घरों पर चिपका दी थी कि हमारे घर की तो रजिस्ट्री हो रखी है, योगी जी हमारा घर क्यों गिरा रहे हैं, प्रशासन हमारा घर क्यों गिराएगा। रजिस्ट्री भी बाहर चिपका दी थी लोगों ने अपनी नेम प्लेट के साथ। अब मैं आपको बताऊं कि घर गिरने क्यों थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रही है जो काला पानी आपको नजर आ रहा है, दरअसल यही है कुकरैल नदी जो काली हो गई है। और आसपास का जो निर्माण आप देख रहे हैं, इस नदी के अगल बगल दोनों तरफ जो निर्माण हो गया है, इस निर्माण को ही ध्वस्त किया जाना था कि ये सही जगह निर्माण नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर सिर्फ एक इलाका नहीं है, इस नदी के आसपास बहुत से इलाके हैं जिस पर बुलडोजर एक्शन होना था। अब योगी ने इस पर एक्शन ना होने का आश्वासन दिया। देख रही है कि बीच में जो गंदा काला पानी आपको नजर आ रहा है, यही कुकरैल नदी है। इसके राइट साइड में घर बने हैं, लेफ्ट साइड में घर बने हैं। इसी को तोड़कर रिवर फ्रंट बनना था। लखनऊ में कुकरैल नदी किनारे दोनों तरफ अवैध कब्जा, लोगों को अवैध निर्माण खाली करने को कहा गया, घर खाली करने के लिए नोटिस और मुनादी की गई। इसके खिलाफ लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने बुलडोजर एक्शन पर रोक से इनकार कर दिया। बात यह है, कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने नदी के पूरे रास्ते में अवैध निर्माण हटाने को कहा। इसी के बाद अकबर नगर में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ था। दरअसल योगी आदित्यनाथ कुकरैल नदी को पुरानी पहचान देना चाहते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट की तरह इसके विस्तार की तैयारी है। पहले कुकरैल नदी और उसके किनारे साफ किए जाएंगे, फिर कुकरैल में पर्याप्त पानी का इंतजाम किया जाएगा। नदी के आसपास बेंच, कुर्सी और फव्वारा लगाए जाएंगे। मतलब ये पिकनिक और टूरिस्ट स्पॉट की तरह होगा। कुकरैल रिवर फ्रंट का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है योगी का। योगी ने पिछले साल विशेषज्ञों की एक टीम भी बनाई थी और इस टीम ने साबरमती रिवर फ्रंट का जायजा लिया, रिवर फ्रंट के लिए अवैध निर्माण हटाने की सिफारिश की। इसके बाद यूपी सरकार ने जमीन को कब्जे में लिया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं। ये जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया, यहां रहने वाले एक परिवार की बच्ची योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा कर रही है। सुनिए जरा। योगी जी से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा घर बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और इन्होंने जो लाल निशान लगाया उसको मिटवा दे, मैं और भी यही चाहती हूँ। और जो इनोवेश है उनको दे रहे हैं, वो इनोवेश अगर आगे चल के जो सरकार आएगी वो हमारा घर ना तोड़ सके। मुझे योगी जी से मिलना है, बस एक बार। हाँ, और आप सबका भी धन्यवाद। आपकी वजह से हम लोगों का जितने भी हमने बोला, जितना सब कुछ आपसे हमने बोला, आपने सरकार के पास पहुँचाया। आज हमारा घर आपकी वजह से, सरकार की वजह से। क्या कहोगी? उनसे शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत शुक्रिया। आपसे शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं? आप ही लोग ने हम लोग का घर बचाया है। आप लोग नहीं होते तो योगी जी के लिए हम लोग का धन्यवाद। योगी जी को बहुत
धन्यवाद हमारा घर बचाने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि योगी जी से मिलना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं मेरा घर बच गया आप लोगों के वजह से। हम लोग ने जो बोला आपने योगी जी के पास तक पहुँचाया, इसीलिए।